क्या तुमने कभी सोचा है कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कौन सा है? गोल्ड, रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट? असल सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट तुम खुद हो। दुनिया की हर बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत एक ही जगह से हुई है, खुद पर भरोसा करके और खुद में इन्वेस्टमेंट करके। सोचो, अगर तुम्हारे पास सबसे शानदार स्किल्स हो, शार्प माइंड हो और स्ट्रॉन्ग हेल्थ हो, तो क्या कोई तुम्हें रोक सकता है? आज हम जिस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट यानी खुद को अपग्रेड करना है। इसमें ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो तुम्हें बताते हैं समय को सही तरह से यूज कैसे करें, अपने दिमाग और हेल्थ को कैसे अपग्रेड करें, क्यों डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है और कैसे सही नेटवर्क और सीखने की हैबिट तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। तो चलो शुरू करते हैं ये यात्रा, जहां हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर तुम खुद पर इन्वेस्ट करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें रिटर्न देगी। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लग्जरी कार हो, बैंक बैलेंस भरा पड़ा हो, लेकिन एक चीज खो जाए, खुद को समझने की ताकत, खुद पर भरोसा करने का विश्वास, तो क्या वो सब मायने रखेगा? शायद नहीं, क्योंकि असली इन्वेस्टमेंट, असली दौलत आप खुद हैं। हाँ, आप ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। हम अक्सर जिंदगी की भाग दौड़ में हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, बॉस, रिश्तेदार, दोस्त, यहां तक कि सोशल मीडिया तक। लेकिन इस कोशिश में धीरे धीरे हम खुद को भूलने लगते हैं, अपने सपनों को, अपने विश्वास को, अपनी असली पहचान को। लेकिन जब तक इंसान खुद में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करता, ग्रोथ नाम की चीज कभी नहीं आती। खुद में इन्वेस्ट करना मतलब क्या? हर दिन थोड़ा सा टाइम अपने दिमाग को दो, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए छोटे छोटे कदम लो, अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन या साइलेंस को अपनाओ। याद रखो, जब आप दूसरों के लिए काम करते हो तो उनकी लाइफ बेहतर बनती है, लेकिन जब आप खुद के लिए काम करते हो तो आपकी पूरी दुनिया बेहतर बनती है। छोटी सी आदतें जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना, सुबह 10 मिनट वॉक करना या हर रात खुद से ईमानदार सवाल पूछना, मैं अपने लिए आज क्या किया, यही है असली सेल्फ इन्वेस्टमेंट। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप खुद को समझते हो, खुद पर भरोसा करते हो, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं पहचानोगे, कोई और भी नहीं पहचानेगा। तो याद रखो, पैसा, स्टेटस और शोहरत सब बाद में है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमेशा आप खुद हो। और जब आप खुद में भरोसा लगाना शुरू करते हो, तब असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। सोचिए, अगर कोई आपको 1000 रुपए दे और कहे इसे कहीं भी खर्च कर लो, क्या आप उसे सड़क पर यूं ही फेंक देंगे? शायद नहीं। लेकिन फिर हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती करेंसी, समय को इतनी आसानी से क्यों बर्बाद कर देते हैं? सच ये है कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर है, 24 आवर्स। ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क कहां आता है? एक इंसान अपना समय वाइजली इन्वेस्ट करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है, और दूसरा वही समय गॉसिप, स्क्रोलिंग और एक्सक्यूजेस में खो देता है। याद रखो, पैसा दोबारा आ सकता है, रिश्ते दोबारा बन सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। कितनी बार हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई, कल से वर्कआउट, कल से नया स्किल सीखना, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं और धीरे धीरे साल बीत जाते हैं। किताब हमें याद दिलाती है कि समय को खर्च मत करो, इन्वेस्ट करो। कैसे? हर दिन 30 मिनट किसी नई स्किल में दो तो साल भर में 180 घंटे की एक्सपर्टीज होगी। हर दिन 15 मिनट पढ़ो तो एक साल में 10 से 12 किताबें खत्म कर लोगे। रोज सिर्फ 1 घंटा खुद में दो तो 365 घंटे आपकी ग्रोथ में जुड़ जाएंगे। ये कोई जादू नहीं, ये सिंपल मैथ है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स बड़ी रिटर्न्स देते हैं। तो अगली बार जब आपका मन कहे चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लूं, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त अपनी सबसे कीमती करेंसी सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि याद रखो, टाइम इज योर रियल वेल्थ। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग। यूज इट वाइजली एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। सोचिए, अगर आपका मोबाइल फोन सालों तक अपडेट ना हो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा, ऐप्स क्रैश करने लगेंगे और एक दिन वो आपके काम का नहीं रहेगा। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का है।
अगर हम उसे रोज अपडेट नहीं करेंगे तो पुरानी सोच, पुराने बिलीव्स और पुराने फियर्स हमें वहीं रोक देंगे जहां हम हैं। किताब कहती है, योर माइंड इज लाइक अ लिमिटलेस कंप्यूटर। जितना नया नॉलेज डालोगे उतना शार्प होगा, जितना नया सीखोगे उतना पावरफुल बनोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम बॉडी को जिम भेजते हैं लेकिन माइंड का वर्कआउट भूल जाते हैं। किताबें पढ़ना, नए स्किल्स सीखना और हर दिन थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाना, यही असली ब्रेन एक्सरसाइजेज हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, जो माइंड को फ्यूल नहीं देता वो माइंड को स्लो कर देता है। अगर आपका दिन भर सिर्फ स्क्रोलिंग, गॉसिप और कंप्लेंट्स में जाता है तो आपका दिमाग भी वैसा ही बन जाएगा, डल और नेगेटिव। लेकिन अगर हर दिन 15 से 20 मिनट भी सेल्फ ग्रोथ एक्टिविटीज में लगाओ तो साल भर में आप वही इंसान नहीं रहेंगे। किताबें आपको नए आइडियाज देती हैं, पॉडकास्ट्स और वीडियोस आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव्स देते हैं। और सबसे जरूरी, सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, आज मैं थोड़ा बेटर कैसे बन सकता हूं। हर नया थॉट, हर नया लेसन आपके दिमाग को अपग्रेड करता है, और जब आपका दिमाग ग्रो करता है तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप दिखने लगती हैं। याद रखो, अ पावरफुल माइंड क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ। तो आज ही डिसाइड करो कि तुम अपने दिमाग को भूखा नहीं रखोगे, उसे रोज नॉलेज और लर्निंग का फ्यूल दोगे। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की दौलत हो, लग्जरी कार हो, बैंक बैलेंस भरा पड़ा हो, लेकिन शरीर हमेशा बीमार रहे, दिमाग हमेशा थका रहे, तो क्या आप उस दौलत का आनंद ले पाएंगे? शायद नहीं। क्योंकि यही वजह है कि किताब कहती है, हेल्थ इज द रियल वेल्थ। क्योंकि जब बॉडी और माइंड स्ट्रांग होते हैं तभी आप अपने सपनों को पूरा करने की एनर्जी ला पाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ 6 पैक एब्स या जिम में घंटों बिताना है, लेकिन असली हेल्थ बहुत सिंपल हैबिट से बनती है। रोजाना थोड़ा एक्सरसाइज, अच्छी नींद, सिंपल होम कुक्ड फूड और माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन। क्योंकि जब आपका बॉडी हेल्दी है तो एनर्जी हाई रहती है, और जब माइंड हेल्दी है तो क्लैरिटी आती है, डिसीजंस बेटर होते हैं और कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। एक छोटी सी स्टोरी। एक आदमी बहुत मेहनत करता था, दिन रात काम करता था, लेकिन उसने कभी अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे स्ट्रेस ने उसकी बॉडी और माइंड दोनों को कमजोर कर दिया। आखिरकार उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने अपने हेल्थ को इग्नोर करना बंद नहीं किया तो तुम्हारे ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए हेल्थ को लग्जरी मत समझो, इसे फाउंडेशन मानो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी प्लस काम माइंड इक्वल्स टू अनस्टॉपेबल लाइफ। तो आज ही सिंपल शुरुआत करो। सुबह 10 मिनट वॉक, 8 घंटे की नींद, ज्यादा पानी और माइंड को शांत करने के लिए 5 मिनट मेडिटेशन। ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। याद रखो, हेल्दी यू इक्वल्स टू पावरफुल यू। और जब आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं तो पूरी दुनिया आपको अनस्टॉपेबल देखती है। सोचिए, क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? सही लोग उनकी मदद क्यों कर देते हैं? इसका जवाब सिर्फ 3 शब्दों में है, नेटवर्क इज नेटवर्थ। आपके आसपास कौन लोग हैं, यही आपकी डायरेक्शन तय करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, जेलस रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो गोल ओरिएंटेड हैं, सीखते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप भी वैसे ही बनते जाएंगे। किताब कहती है, हम सब कॉन्शियसली उन्हीं जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। मतलब आपका फ्रेंड सर्कल ही आपका फ्यूचर सर्कल है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने वाले दोस्तों के साथ रहेंगे तो आप भी फिटनेस के लिए इंस्पायर्ड रहेंगे। अगर आप बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपके अंदर भी नए आइडियाज आने लगेंगे। और अगर आप सिर्फ आलसी और कंप्लेन करने वाले लोगों से घिरे रहेंगे तो आप चाहे ना चाहें वैसा ही बन जाएंगे। याद रखो, वन राइट कनेक्शन कैन चेंज योर लाइफ। एक सही दोस्त, एक सही मेंटर या एक सही कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। तो आज से कॉन्शियसली अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करो, लोगों को वैल्यू दो, जेन्युइनली कनेक्ट करो और खुद भी दूसरों के लिए वैल्यूबल बनो। क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। याद रखो, नेटवर्क इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। और असली वेल्थ सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और सही डायरेक्शन दिखाते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने मोटिवेशन से भरे होकर कोई नया काम शुरू किया। डे 1 जोश हाई, डे 2 थोड़ी थकान, डे 3 एक्सक्यूजेस और डे 4 तक सब फिर से नॉर्मल। यही फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में।
मोटिवेशन आग की चिंगारी की तरह है, जल्दी जलती है और जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो आग को जलाए रखता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। किताब कहती है दुनिया में विनर्स और लूजर्स का फर्क मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से तय होता है। मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। जरा इमेजिन कीजिए, अगर कोई राइटर सिर्फ तब लिखे जब उसका मन करे, क्या वो कभी किताब पूरी कर पाएगा? अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसके पास एनर्जी हो, क्या वो कभी चैंपियन बन पाएगा? जवाब है नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है कमिटमेंट, चाहे मूड हो या ना हो। ये बोरिंग हो सकता है, ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। छोटे डिसीजंस, सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, सही खाना खाना, अपना काम पूरा करना, यही वो हैबिट्स हैं जो आपकी ग्रेटनेस की नींव रखते हैं। याद रखो, मोटिवेशन विल स्लीप बट डिसिप्लिन विल वेक यू अप। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग रेपिटेशन मिरेकल्स बनाता है। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो, खुद से पूछो, क्या मैं उस इंसान की तरह बिहेव कर रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर हां, तो कीप गोइंग। अगर नहीं, तो डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा साथी बना लो। हम सब सीखते तो बहुत हैं, किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, एक्सपेंसिव कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सीखते हैं, अप्लाई नहीं करते। किताब का मैसेज क्लियर है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट इंफॉर्मेशन। असल ग्रोथ तभी आती है जब आप सीखते हो, उसे तुरंत छोटे स्टेप्स में अप्लाई करते हो और फिर बार बार रिपीट करते हो। सोचिए, एक आदमी रोज जिम के बाहर खड़ा होकर वर्कआउट वीडियोस देखता है। उसे पता है कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सी डाइट बेस्ट है, लेकिन वो कभी अंदर जाकर वर्कआउट नहीं करता। क्या उसका बॉडी बदलेगा? आंसर है नहीं। इसी तरह हम सब नॉलेज तो जमा करते हैं, लेकिन एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते, और यही वजह है कि रिजल्ट नहीं आते। किताब कहती है लर्न, अप्लाई, रिपीट, यानी हर नई चीज सीखो, उसे तुरंत छोटे स्टेप्स में अप्लाई करो और तब तक दोहराओ जब तक वो हैबिट ना बन जाए। शुरुआत में परफेक्ट नहीं होगा, गलतियां होंगी, लोग हंसेंगे, रिजल्ट स्लो होंगे, लेकिन हर बार जब आप एक्शन लेते हो, क्लैरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, और धीरे धीरे वही रेपिटेशन आपको मास्टर बना देता है। याद रखो, सक्सेस सिर्फ पढ़ने से नहीं, करने से मिलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अप्लाई करो और देखते ही देखते आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ने हमें एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सच सिखाया। डी, असली इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड या म्यूचुअल फंड नहीं है। असली इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। जब आप खुद को अपग्रेड करते हो, अपने माइंड, बॉडी और सोल को डेली इन्वेस्ट करते हो, तो सक्सेस, मनी और अपॉर्चुनिटीज अपने आप अट्रैक्ट होने लगती हैं। सोचिए, अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट खुद को दें, 10 मिनट माइंड के लिए, रीडिंग, लर्निंग, 10 मिनट बॉडी के लिए, एक्सरसाइज, हेल्थ, और 10 मिनट सोल के लिए, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, तो 1 साल बाद आप कितने पावरफुल इंसान बन जाओगे। याद रखो, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स मिरेकल्स। हर छोटा स्टेप, हर छोटी हैबिट, हर छोटा प्रैक्टिस मिलकर आपकी आइडेंटिटी और डेस्टिनी बनाते हैं। तो अब सवाल यह है, डी, आज से आप किस चीज में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे? कौन सी छोटी हैबिट आप अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखो, आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि यह कमिटमेंट सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन बन जाए। अगर यह वीडियो आपको वैल्यू दे पाया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल बुक्स की बात को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। धी, मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक याद रखिए, यू आर योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड योर वैल्यू इज प्राइसलेस।